केवल 2 लोग ऐसे थे जो आग में फंस जाते हैं। कौन कौन? एक तो अंधा, दूसरा लंगड़ा, दोनों फंसे। अंधा भाग नहीं सकता क्योंकि उसे दिखाई नहीं देता है, और लंगड़ा देख सकता है लेकिन भाग नहीं सकता। दोनों आग में फंसे। जब कुछ समय हो गया, दोनों फंसे, कैसे निकलेंगे बाहर? आप लोग थोड़ा दिमाग लगा, दोनों कैसे निकलेंगे बाहर? काफी समय हो गया, दोनों फंसे, कैसे निकले? तो अंधे ने, लंगड़े ने अंधे से कहा, क्या भैया अगर हम लोग यहीं बने रहे तो आग में जल जाएंगे, तो जल्दी कुछ करो, क्या करें? तो लंगड़े ने कहा, देखो हमारे पास आंखें हैं और तुम्हारे पास पैर हैं। हाँ, हमारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास पैर हैं। आंखें हमारी, पैर तुम्हारे। कोई हुआ तो अंधे ने लंगड़े को अपने कंधे पे
बिठा लिया, लंगड़ा रास्ता बता रहा है, वो अंधा चल रहा है। दोनों बहुत जल्दी उस आग से बाहर निकल गए। बढ़िया, थोड़ा ध्यान देना, यही आग आज हर जगह लगी हुई है, हर घर में, हर मोहल्ले में, शहर में, समाज में, हर जगह ये आग लगी है। कौन की? भ्रष्टाचार की, कुरीतियों की, असंस्कारों की ये आग। इस आग में जल कौन रहा है? दो लोग जल रहे हैं। कौन कौन? अंधी है जवानी, लंगड़ा है बुढ़ापा। थोड़ा दिमाग लगाना तो बात समझ में आएगी। अंधी है जवानी, लंगड़ा है बुढ़ापा, और दोनों आग में जल रहे हैं। क्यों? जो जवान भाई हैं उनके पास ताकत तो बहुत है, जोश तो बहुत है, लेकिन होश नहीं है। और जो बुजुर्ग लोग हैं इनके पास होश बहुत है, होश बहुत है, लेकिन ताकत नहीं है कुछ करने। हाँ, आग में दोनों फंसे हैं, और इस आग से निकलेंगे कब? कब? वृद्ध का जो होश हो, दृष्ट की सोच हो, और जवानी का कर्म हो, तब इस आग से बाहर निकल सकते हैं। और जब तक ये जवान भाई, जवान लोग बूढ़े लोगों का सहारा नहीं बनेंगे, तब तक हम इस आग से नहीं निकल सकते हैं। अगर आज भी ये जवान भाई बुजुर्गों का सहारा लेना शुरू कर दें, तो जो हमारा देश आज के पहले था तो भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज भी साफ उसी स्थिति में आ जाएगा, केवल ये शुरू हो जाए। लेकिन आजकल तो साफ जवान लोग बूढ़े लोगों को पागल समझते हैं, बुजुर्ग लोग को कहते हैं अरे तुम क्या जाने। हाँ, लेकिन ये बात समझ लें, जवान कितना भी शक्ति, कितना भी सोच ले, लेकिन बुजुर्गों के पास जो सोच है, जो विचार है, उनके पास कभी नहीं आ सकता। सोच हो वृद्ध की, जोश हो युवा का, तो हर मुश्किल से, हर आग से बाहर निकल सकते हैं। एक स्टेशन पे हमने देखा, एक स्टेशन पे 10-12 लड़के चढ़ गए, 10-12 लड़के। ट्रेन चल रही थी, पूरा डब्बा खाली था, उसने केवल एक 70 वर्ष के बूढ़े बुजुर्ग लेते हुए थे। तो लड़कों ने एक उपाय बनाया, क्या? ऐसा करो, इस ट्रेन की चैन खींच दो, ट्रेन की चैन खींच दो, बड़ा मजा आएगा। दूसरा कहने लगा चैन खींचोगे तो जुर्माना कौन देगा? उसमें लिखा था चैन खींचने वाले पर 500 रुपए का जुर्माना कौन देगा? तो ऐसा करो, सब लोग चंदा करो, मजा तो ले लेंगे, चंदा कर लो। ठीक है, सबने चंदा शुरू कर दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 150, किसी ने 250, 200, कुल मिला के 1500 रुपए हो गए। कितने? 1500 रुपए इकट्ठे किए और एक लड़के की जेब में रख दी, केटी आएगा उससे दे दे। बुजुर्ग लोग सब बाबा को लेके थे, तो सब देख रहे क्या कर रहे हैं। जैसे ही बालक, वो लड़का चैन खींचने के लिए आगे बढ़ा, उसकी नजर उस बूढ़े आदमी पे पड़ी, बुजुर्ग पर। बोला देखो भाइयों, हमारे पास एक उपाय है, क्या? हम लोग चैन भी खींच देंगे और हमसे रुपया भी नहीं लगेगा, पैसा भी नहीं लगेगा। बोले क्यों? बोले चैन हम लोग खींचेंगे, नाम इस बूढ़े आदमी का रख देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। इतना कह के उसने चैन को पकड़ा और खींच दिया। जैसे ही ट्रेन रुकी, तुरंत चारों तरफ से पुलिस वाले आ गए, टीटी आ गया, गाड़ी रुक गई, डब्बे को चारों तरफ से घेर लिया। किसने चैन को खींचा, किसने चैन को खींचा? 10-12 लड़के एक साथ एक सुर में बोले, साहब इस बूढ़े बुजुर्ग ने मेरी आंखों के सामने चैन को खींचा। जैसे ही बाबा की तरफ देखा, बर्फ में ऊपर लेटे, नीचे उतर गया। पुलिस वालों ने बताया नीचे आओ, तुम बुजुर्ग होकर के आपने चैन को क्यों खींचा? चैन तुमने खींची? इनसे भी तो पूछ रहे हैं, बार सच्चाई है, चैन तुमने खींची है कि नहीं? अब वो बाबा अपने मन में सोचने लगे, हम अकेले, तो ये 10-12 इनकी बात मानी जाएगी या हमारी मानी जाएगी? तो हाथ जोड़ के बोले, साहब चैन हम ही ने खींची है। सही बता रहे आपको, चैन हम ही ने खींची है। क्यों खींची है? हमारी बात सुन लो, हम अपने घर से आ रहे थे, हमारी जेब में 1500 रुपए थे,
इन लड़कों ने जबरदस्ती रुपए हमसे छीन लिए। जबरदस्ती रुपए छीन लिए। अब बताओ हमारे पास किराए के लिए पैसे नहीं, मैं क्या से क्या करता, तो मजबूरी में चैन खींचना पड़ा। अगर आपको विश्वास ना हो तो इस देखो काली जैकेट वाले के जेब में पड़े। अब जैसे ही पुलिस वालों ने उसकी जेब में हाथ डाला तो रुपए को निकाला, रुपए जब गिने वो 1500 निकले उनके सामने की चिंता की रुपए थे। जैसे ही रुपए को देखा तो रुपए लेकर के बाबा को दे दिया। रुपए बाबा आप लो, और लड़कों को पकड़ा। लड़कों को पकड़ के जब ले जाने लगे, जैसे ही स्टेशन से नीचे निकले कोई लड़का तो आंख दिखाए, आगे आओ तुम्हें देख लेंगे, वही कहे ये कर देंगे वो कर देंगे। और जैसे ही बाबा थोड़े दूर ऊपर पुल पे पहुंच गए, डब्बे से उतर के, तो बाबा ने लड़कों की तरफ देख के बोले कुछ नहीं, केवल अपनी सफेद बालों पर हाथ हिलाया और बोले बेटा ये बात धूप में सफेद नहीं। हाँ, बुजुर्गों के पास जो पहुंच है होश है वो जवान वालों के पास नहीं हो सकती है। क्यों? ये जीवन का नाम ये है। जैसे आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, चलते हैं, ऐसे ही हमारा जीवन है। पता नहीं कब इस जीवन की गाड़ी से उतरना पड़े। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान स्वर्गीय श्री भगवान नागेश्वरानंद जी महाराज के भजन गाते थे। बहुत प्यारा भजन उनका है। वो भगवान के धाम को पहुंच चुके हैं। राम कथा के समय बड़े सुंदर विद्वान उनका थे। बड़ा अच्छा उनका भजन लगता था। सुन लीजिए आप, बड़ा सुंदर भाव लगा। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। अहंकार सीट है, डिब्बा है ये मन। हाँ, पूरे जीवन का सफर इस भजन में आपको मिलेगा। सबसे पहले देखा था बचपन का टेस्ट, सबसे पहले देखा था बचपन का टेस्ट। ये होता है स्टेशन।
जंक्शन? अच्छा, स्टेशन बड़ा होता है या जंक्शन? जंक्शन बड़ा होता है। सबसे पहला स्टेशन कौन सा है? सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, सबसे पहले देखा था बचपन का स्टेशन, नीला बात में था जवानी का जंक्शन, नीला बात में था जवानी का बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, बुढ़ापे से आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की बारी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले बचपन का स्टेशन, फिर जवानी का जंक्शन आता है। हाँ, और लिखा कवि ने, ये दिन रात पटरी में है ये चलाती, दिन रात पटरी में है ये चलाती, मुसाफिर को उसकी जगह पहुंचाती, मुसाफिर को उसकी जगह पहुंचाती। आपने देखा हो, जो लोग रेलगाड़ी में यात्रा कभी की हो, तो एसी रूम में, एसी वाले डब्बे में एक कांच की खिड़की लगी होती है। वो उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि आप अंदर से बाहर का तो देख लेंगे, लेकिन बाहर से अंदर का दिखाई दे। ऐसे हमारा मन है कि इस मन से हम दुनिया को तो देखते हैं, लेकिन दुनिया वाले नहीं जानते इस मन में क्या हो रहा है। क्यों? रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, रास्ते के सब दृश्य दिखला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की बारी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। ये रेलगाड़ी तो चलती है ना, अपनी वाली ट्रेन जो होती है ना, ये ऐसा होता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि सोमवार की ट्रेन मंगलवार को जाए या मंगलवार की ट्रेन बुधवार को जाए, ऐसा नहीं। लेकिन इस ट्रेन में ऐसा है, ये वाली तो नहीं फिर बदलती, जिस तारीख को है उसी तारीख को जाएगी। लेकिन ये जीवन की गाड़ी ऐसी है, कोई किसी भी दिन का कोई बंधन नहीं है, जब चाहे जहां जाए उस दिन। क्यों? छूटेगा अपनों परायों का पीला, छूटेगा अपनों परायों का पीला, अनुराग तुमको उतरना अकेला, अनुराग तुमको उतरना अकेला। तबीयत बहुत यार घबरा रही है, तबीयत बहुत यार घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की बारी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है, जीवन की बारी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। लाल की भागवत जी ने, व्यास जी ने लिखा है और परीक्षित जी ने पूछा, महाराज हमें एक ऐसे भक्त की कथा सुनाओ जिसने तन मन धन सब कुछ भगवान को सौंप दिया हो। ऐसा कोई भक्त है क्या भगवान का? सुखदेव भगवान कहते है, कौन है? कृष्णस्यासीत सखा,
कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। ध्यान से सुनना आपको, थोड़ी देर की बात है। भगवान का एक बड़ा सुंदर मित्र है, पूरी भागवत में जिसका नाम नहीं है। हाँ, पूरी भागवत में नाम नहीं लिखा है उनका। क्या नाम है? सुदामा। इनका नाम सुदामा कैसे पड़ा? कौन है ये? कृष्णस्य सीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान का एक मित्र है जो ब्राह्मण है, ब्रह्म परायण है, विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है, प्रशांत आत्मा। तो विद्वानों ने उसका नाम रख दिया सुदामा। अच्छा, आप एक बात बताओ, सुदामा भगवान कन्हैया के कौन है? कौन है? मित्र। मित्र है ना? अच्छा, आप बताओ, मित्र और दोस्त एक ही बात होता जा रहा है? हाँ, मित्र और दोस्त एक ही बात है, अलग अलग एक ही ना। जो हम बता रहे, मित्र और दोस्त, इन दोनों में कितना अंतर है? पहले के समय में लोग क्या बनाते? मित्र। पहले बनाए जाते थे मित्र, अब बनाते हैं दोस्त। दोस्त का अर्थ क्या है? दो धन अस्त बराबर दोस्त। दो धन, जब तक बीच में धन है तब तक तो, उसके बाद अस्त। हाँ, ये दोस्ती है। अच्छा, आप पहचानेंगे कैसे कौन दोस्त है कौन मित्र है? पहचान हम बता रहे हैं, आप तुरंत पहचान लेंगे आज के बाद कौन मित्र है कौन दोस्त है। देखो, जब भी मित्र आपस में मिलेंगे, एक दूसरे से मित्र जब भी मिलेंगे तो मित्र कैसे मिलेंगे? देखो ऐसे, एक दूसरे से अंत मिलेंगे, हृदय से हृदय लगा करके मिलेंगे। कौन? मित्र। मित्र कैसे मिलेंगे? हृदय से हृदय लगा करके। और दोस्त जब मिलेंगे तो दोस्त कैसे मिलेंगे? देखो, हाँ, नहीं, अगर आपने नहीं देखा हो तो कभी देखना, हम तो मालूम देखते रहते हैं, हमारे काम में ये बातें आते हैं। जैसे कि आज के दोस्त एक दूसरे से मिले, हाथ मिलाया, देखो हाथ, एक दूसरे का हाथ जब तक हिलता रहेगा मिलता रहेगा तब तक उनकी बातें आप सुनना। हम सुनते रहते थे। जैसे ही आज के दोस्तों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया तो एक ही बात कहेंगे, भाई साहब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए एक फोन कर देना, 10-5 लाख रुपए तो एक सेकेंड में, देखो चुटकी में, हाँ, तुम्हारे दरवाजे पे ला के रख देंगे। केवल एक फोन कर देना कि जब तक हाथ मिलेंगे तब तक लाख रुपए से नीचे बात नहीं होगी साहब। और जैसे ही हाथ मिलके एक दूसरे से मिलके अपने घर के लिए जाएंगे और जैसे गाड़ी में बैठेंगे फिर हाथ कैसे करेंगे? गाड़ी में जैसे बैठते हैं घर जाने के लिए तो कैसे करते हैं? इसका अर्थ समझते हो? नहीं, आप नहीं समझते, हम समझा रहे, सुनो। जब तक हाथ मिला रहे थे तो लाखों रुपए की जो बातें कर रहे थे, जब घर पे जाते हैं तो ऐसे हाथ हिलाते हैं, क्यों? हमारी बात का कुछ भरोसा नहीं। हाथ का कुछ भरोसा, पहले हाथ मिलते हैं बाद में हाथ मिलते हैं, ये आज की दोस्ती है। लेकिन ध्यान दें, सुदामा जी भगवान के मित्र हैं, ये आप सब जानते हैं। सुदामा ब्राह्मण है लेकिन भिखारी नहीं है। ब्राह्मण है लेकिन भिखारी नहीं। सुदामा जैसा धनवान, सुदामा जैसा पैसे वाला आज तक धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ है। हाँ, इनके जैसा अमीर कोई नहीं आज तक हुआ धरती पर। क्यों? इनके पास मकान नहीं है, दुकान नहीं है, घर का सामान नहीं है, रोटी नहीं है, चावल नहीं है, कपड़े नहीं है,
फिर भी सुदामा जी बहुत बड़े अमीर हैं। क्यों? ये धन इनके पास नहीं है। कौन सा धन है सुदामा के पास? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो अमोल करी मेरे सद्गुरु, कौन सा धन है? पायो जी मैंने कबीरा सब जग निर्धना, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन होए। हाँ, पैसे का होना ना होना इसका कोई मापदंड नहीं है। जिनके घर में राम के नाम का धन है, भगवान के नाम का धन है, समझ लो वही सबसे बड़ा, हमसे बड़ा अमीर है। सुदामा जी कथा सुनाते हैं, कथाकार है। हाँ, कहाँ सुनाते हैं? किसी के दरवाजे नहीं सुनाने जाते, फिर अपने घर में कथा करते हैं। या आप लोग कथा सुन रहे हो ना, तो एक बात आज की कथा से आप सीख के जाना, घर में कभी आपके कोई झगड़ा करने तो नहीं हो सकता है। क्या? जैसे सुदामा जी कथा कहते हैं, कैसी कथा कहते हैं? शाम को अपने घर में बैठते हैं, इनकी पत्नी है सुशीला, सुशीला को बिठाते हैं, इनके बालक है सुशील, सुशील को बिठाते हैं और भगवान की कथा वो शाम को सुनाते हैं अपने घर में बैठते। हाँ, आप लोग क्या करें, आज से अगर जिनके घर में ऐसा होता है, बहुत अच्छी बात, ना करते हो तो करें। पूरा दिन आप कहीं भी रहें, कुछ भी करें, और शाम का भोजन जब करें तो कैसे करें? भोजन बन जाए और भोजन बना के उसको रख लें, और परिवार के सब लोग जितने भी घर में सदस्य हैं, सब लोग एक साथ में बैठे और एक साथ में बैठ के 2 मिनट भगवान का कीर्तन कर लें। 2 मिनट भगवान का नाम बोल लें। हाँ, कथा जानते हैं, कोई भगवान का प्रसंग कोई अगर बोलना जानते हैं तो सुना ले, नहीं जानते हैं तो कीर्तन तो बोल ही सकते हैं। कीर्तन के नहीं बोल सकते, एक नाम तो बोल ही सकते हैं। क्या? सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इतना तो बोल ही सकते। हाँ, इतना बोल के घर के सब लोग एक साथ बैठ के भोजन करें, एक साथ। घर में कभी कलेश झगड़ा हो ही नहीं सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा धीरे बोलो, अब तो पक्का आप लोग उल्टे ही समझते हैं। अब की बार जब आएंगे कथा कहने तो याद रखना,
सिकंदराबाद वाले उल्टा समझते, धीरे को तो जोड़ बोलते हैं, जोड़ को तो धीरे बोलते। प्यार से बोलो राधे राधे। सुदामा जी एक दिन कथा सुना रहे थे और कथा सुनाते सुनाते अपनी पत्नी से कहा, एक ब्राह्मण एक बार भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था। रास्ते में चलते चलते दुर्लभ ब्राह्मण है, बड़ा दुर्बल है, कमजोर है, तो रास्ते में कांटा लग गया पांव में, पत्थर की ठोकर लगी, मुंह के भर ब्राह्मण वो जमीन में गिर जाता है। शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो खुद उठ करके खड़ा हो जाए। सड़क के किनारे बैठा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, हजारों लोग सड़क से निकल रहे हैं मदद के लिए। कई लोगों से कहा है कोई इस गरीब ब्राह्मण की मदद कर दे, हमें उठा दे, पैरों से खून निकल रहा है, कांटा लगा हुआ है। सुबह से दोपहर हो गई, हजारों लोग निकले, लेकिन किसी ने उस ब्राह्मण की आवाज को नहीं सुना। उसी मार्ग से भगवान कन्हैया बलराम जी रथ पर सवार होकर के, रथ पर बैठ करके महाराज सांदीपन के आश्रम में उज्जैन में विद्या अध्ययन करने जा रहे थे। जैसे ही भगवान का रथ दर से निकला, भगवान ने अपने सारथी दारूण से कहा, भैया रथ को रोक जरा। तुरंत दारूण ने रथ रोका। ताऊ भैया रथ पे बैठे हैं। भगवान कन्हैया रथ से नीचे उतरे और रथ से नीचे उतर के भाग करके दौड़ करके गए जहां पर वो ब्राह्मण पड़ा हुआ था। भगवान ने जैसे ही देखा, दौड़ करके भगवान गए, घुटनों के बल जमीन में बैठ करके उस ब्राह्मण का पांव पकड़ा, ब्राह्मण का पैर पकड़ करके अपने दांतों से उस ब्राह्मण के पैरों का कांटा कन्हैया निकालते हैं। दांतों से कांटे को निकाला, आंसुओं को पोंछा। जैसे ही उस ब्राह्मण ने भगवान के मुख को देखा, आंखों से आंसू निकलने लगे और हाथ जोड़ के कहने लगा, ऐसा भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता है, आप जरूर ब्रह्म हैं। जैसे ही पहचाना, भगवान ने गोद में गले से लगा करके उस ब्राह्मण को अपने साथ रथ में लेकर के गए। रथ में बीच में बिठाला और रथ जब चलने लगा तो भगवान के सारथी ने पूछा कि हे प्रभु, इस रथ पर हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं और ताऊ भैया भी बैठे हैं, लेकिन इस ब्राह्मण की आवाज आपको कैसे सुनाई देगी? हमें तो पता ही नहीं चला, हाँ हमें तो सुनाई नहीं दिया। तो भगवान कहते हैं, हे दारूण, तुम्हें मालूम है दुनिया के लोग हमें क्या कह के बुलाते हैं? हमारे भक्त हमसे क्या कहते हैं? दीन दयाल विहर संभारी, हरहु नाथ मम संकट जस दुनिया के लोग हमें दीन दयाल करुणा सागर क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे भक्त जहाँ हमें बुलाते हैं, अपने भक्तों के पास मैं कहीं भी पहुंच जाता हूँ। गोविंद भगवान की हम ध्यान में भगवान की कथा। उस ब्राह्मण को लेकर के भगवान गुरुकुल में गए और गुरु जी से कहा, गुरु जी आज के बाद ये ब्राह्मण हमारे साथ में पढ़ेगा, इसकी पढ़ाई का जो भी खर्चा होगा मैं आपको। आप लोग भी कथा सुन रहे हैं ना, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आप हमारी कथा में पैसा चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, मंदिर में दान करें या ना करें, तीर्थ में दान करें या ना करें। अगर भगवान ने आपको पैसा दिया है, आपके पास पैसा है, और अगर आपने अपने पैसे से किसी एक गरीब बालक जिसके पास धन ना हो, वो पढ़ना चाह रहा हो, ऐसे गरीब बालक की 1 वर्ष की पढ़ाई का खर्चा अगर स्कूल में आपने जमा कर दिया तो सैकड़ों भागवतें सुनने का फल भगवान तुम्हें
हाँ, ऐसा भगवान कन्हैया ने किया, ब्राह्मण को अपने साथ में रखा। और सुदामा जी कहते हैं सुशीला वो ब्राह्मण और कोई नहीं था, तुम्हारा पति स्वयं सुदामा। एक दिन क्या हुआ, आश्रम में पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं रही। पूर्वाता ने कहा सुदामा जाओ जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आओ, भोजन काहे का बनेगा, कृष्ण के साथ चले जाओ। तो चलो की पोटली एक लेकर के आई अंदर से, अगर तुम्हें भूख लगे लकड़ी तोड़ते देर हो जाए तो दोनों लोग दोनों मित्र तो इसमें से आधे आधे बांट कर खा लेना। सुदामा जी चलो की पोटली लेकर के चल दिए। जैसे ही आगे जा रहे हैं, चलते चलते एक बड़े जंगल में पहुंचे। बनने एक सूखा पेड़ दिखाई पड़ा, तो भगवान कन्हैया ने सुदामा से कहा भैया सुदामा तुम इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, मैं लकड़ियां इकट्ठी करता रहूंगा। सुदामा जी बोले कन्हैया अग्रे अग्रे ब्राह्मणे नदी नाले वर्जिता। हाँ, ब्राह्मण को नदी में घुसना, पेड़ पर चढ़ना, युद्ध करना, ये सब काम वर्जित है, इन क्षत्रियों के काम। तुम ये काम करो। तो भगवान कन्हैया पेड़ पर चढ़ गए। अच्छा, इसमें एक कारण और है, सुदामा जी की बात कन्हैया को माननी पड़ी। क्यों? ये कई गुरु ठीक ये दोनों पढ़े थे, श्री कृष्ण छोटे सुदामा बड़े थे। भगवान कन्हैया पेड़ के चढ़ के लकड़ियां तोड़ने लगे, सुदामा जी नीचे इकट्ठी करने लगे। तब तक क्या हुआ, बड़े भयानक काले काले बादल आने लगे, बड़ी बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। भगवान पेड़ के ऊपर बैठे आवाज लगाई भैया सुदामा लकड़ियों को इकट्ठा करना बंद कर दो, पेड़ के नीचे छिपके बैठ जाओ। क्यों? अरे काले काले बदरा सुदामा भैया उठ रहे हैं, काले काले बदरा सुदामा भैया उठ रहे हैं, काले काले बदरा सुदामा भैया ये सुन रहे हो ना, ये बड़ी सुंदर धुन है गाँव की। गाँव में सावन का महीना चल रहा, गाँव में नियम था, सावन का महीना जब आता था तो सब बेटियां अपने अपने पीहर में आती थी। कोई ऐसी बेटी नहीं थी जो सावन में अपने पीहर अपने घर में ना जाती। हाँ, कोई बाप किसी जेल में करे आए तो भले ही बात करना सब आती। और सावन में बड़ा आनंद आता था, पेड़ों पर झूले पड़ते थे, आम की डाल पर सब झूला झूलती थी और यही राग गाया करती थी, जिसे बोलते मल्हार। क्या बोलते? मल्हार का झूला तो